कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं दोस्तों अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बादल एजुकेशन ग्रुप पर। दोस्तों आज के सेशन में हम आपके सामने शेयर करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की जो मेन एग्जाम है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर वालों के लिए, ठीक है ना। उनके लिए यहाँ पर हमने आपको प्रीवियस वीडियो में प्रोवाइड करवा दिए थे साइकोलॉजी के, माइक्रोबायोलॉजी के एंड आपकी जो भी है न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री उनके यहाँ पर। और ये चौथा है, जो चौथी सब्जेक्ट है आपकी, वो है आपकी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। और जो आगे आने वाला आगे का भी जो वीडियो होगा उसमें आपकी जो एनाटॉमी इसको कवर करवा देंगे। लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो उठाए हमने आपको। और दोस्तों आपको इन क्वेश्चनों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट्स आते हैं कि सर हम इन क्वेश्चनों को, ये क्वेश्चन 100% आएंगे। अगर देखो ये पेपर गेस करके बनाया जाता है। हाँ ये क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी इनकी बनने की जो संभावना है, आने की संभावना है 100% संभावना रहती है इन क्वेश्चनों की। लेकिन इनके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है आपको, बाकी और भी पढ़ने, ठीक है ना। ये तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, कहने का मतलब ये 100% पढ़ के जाने आपको। ये अगर पढ़ के गए तो कहीं ना कहीं आपको एक बहुत बड़ी अचीवमेंट साबित होगी आपकी एग्जाम के लिए। तो चलो देखते हैं अब क्या जो क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं एक बार सभी विद्यार्थी। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, देख सकते हो आप, डिफाइन नर्सिंग रोल ऑफ नर्स एंड फंक्शन ऑफ नर्स। तो इसमें क्या करना होगा, आपको नर्सिंग को डिफाइन करना होगा, डेफिनेशन बतानी होगी नर्सिंग की कि नर्सिंग क्या होता है, और उसके रोल लिखने होंगे और फंक्शन लिखने होंगे, ठीक है ना। फंक्शनल रोल तो ये आपको लिखने होंगे। और नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर, नेक्स्ट जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें क्या दे रहेगा, डिफाइन कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है ना। कम्युनिकेशन क्या होता है उसके बारे में बताना है आपको, और प्रोसेस क्या है कम्युनिकेशन की कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं, और कम्युनिकेशन के जो बैरियर होते हैं उनको आप डिफाइन करो। ये क्वेश्चन आपको बड़ा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 8 या 12 नंबर में ये क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है ना। ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर, थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है ज़्यादातर। डिफाइन नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है और उसके स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस क्या होते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, डिफाइन फिजिकल एग्जामिनेशन एंड इट्स स्टेप, ठीक है ना। ये आपको इंपॉर्टेंट करना है। आप फिजिकल असेसमेंट भी आ सकता है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है सभी विद्यार्थियों को। फिजिकल एग्जामिनेशन आ सकता है या फिजिकल असेसमेंट आता है, एक ही बात होती है, ठीक है ना, दोनों की। नेक्स्ट अगर बात करें ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखने को मिलेगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस पर स्टार लग रहा है जिसको, तो आप समझ लो जिस क्वेश्चन पे स्टार लग रहा है ना, देख सकते हैं आप पीछे, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हो ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 नंबर का, डिफाइन नर्सिंग थ्योरी, ठीक है ना। नर्सिंग थ्योरी आपको डिफाइन करनी होगी। नर्सिंग थ्योरी काफ़ी है, लेकिन ये मोस्टली 2 थ्योरी ज़्यादा पूछी जाती हैं, एक तो ओरम थ्योरी एंड नाइटिंगेल थ्योरी, ठीक है ना। ये स्टार लग रहा है इस पर भी, तो इसको भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलो, इसको भी आपको कवर करना होगा। तो आपको इन क्वेश्चनों को करके ही जाना है। ओरम थ्योरी एंड नाइटिंगेल थ्योरी हो गई, तो ये आपकी नर्सिंग थ्योरी में आ जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें आपके, डिफाइन वेरियस वाइटल साइंस, ठीक है ना। तो वाइटल साइंस के बारे में बताना होगा आपको, वाइटल साइंस को डिफाइन करना होगा, किस प्रकार जो वाइटल साइन क्या होते हैं क्या नहीं होते, ठीक है ना। और आपको वाइटल साइन के जो वेरियस टाइप्स हैं उसको डिफाइन करना होगा। और एक जो भी आपका एक्सप्लेन द टेक्निक ऑफ टेकिंग ब्लड प्रेशर, तो एक जो ब्लड प्रेशर की जो टेक्निक है, पहले तो आपको क्या करना होगा, वाइटल साइन डिफाइन कर देने, उनके बाद सबका नाम लिख देना है, ठीक है ना। उसके बाद बस कुछ नहीं करना है, उसके बाद में क्या करना है आपको, एक्सप्लेन किसको करना है, टेक्निक लिखनी है। किसकी टेक्निक लिखनी है, ब्लड प्रेशर की जो टेक्निक है, किस तरह ब्लड प्रेशर लेते हैं, वो आपको सारी लिखनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात करें हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट। तो पेशेंट का किस प्रकार से हॉस्पिटल में एडमिशन होता है और किस तरह उसको डिस्चार्ज करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर, डिफाइन हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम मॉडल, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप करके ही जाना। आपको देखो क्वेश्चन शॉर्ट में भी पूछ लिया जाएगा इनमें से, और लॉन्ग में भी पूछ लिया जाएगा, तो इनको आपको करना ही है। अगर आप लॉन्ग करोगे तो शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट करोगे तो लॉन्ग हो जाएगा, एक ही बात है, ठीक है ना। तो आप इनको करके ही जाना। अब ये आपकी शॉर्ट नोट्स में पूछे जाते हैं, 2-2, 3-3 नंबर में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 10 में देख सकते हो आप। 10 में आपका फर्स्ट है वाउंड हीलिंग, दूसरा है आपका एनीमिया के बारे में पूछ लेगा। ट्रैक्शन का भी क्वेश्चन बनेगा, ट्रैक्शन का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंस लगा लीजिए, ट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन बनेगा, हाँ बनेगा, क्यों बन सकता है आपकी बार, चांस है इसके, क्योंकि इसको बहुत कम पूछा गया है आपकी बार जो प्रीवियस पेपर है, लेकिन अगली बार इसके आने की बहुत संभावना है ट्रैक्शन की। नेक्स्ट अगर बात करें ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में बताना होगा। अब यहाँ पर आपको बताना होगा BMW के बारे में,
क्वेश्चन नंबर 11 में है BMW क्या होता है। यहाँ पर आपको पता होगा BMW का मतलब आप जानते ही होंगे, सभी विद्यार्थी आपने पढ़ा होगा, तो ठीक है ना, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट होता है ये। CPR के बारे में आपको पता होगा, CPR क्या होता है, ठीक है ना, CPR के बारे में भी आपको लिखना होगा शॉर्ट नोट्स के अंदर। NPR क्या होता है, तो ये आपको नर्स पेशेंट रिलेशनशिप क्या होता है ये भी आपको पढ़ना होगा, ठीक है ना। आइसोलेशन क्या होता है, आइसोलेशन क्या होता है, आइसोलेशन में क्या किया जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन लिखनी है और डिफाइन करना है थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आते हैं, तो 12 पे आपको कंफर्ट डिवाइस के बारे में बताना होगा, कंफर्ट डिवाइस क्या होते हैं, कोड ऑफ इथिक्स क्या होते हैं, हेल्थ के बारे में आपको बताना होगा, हेल्थ क्या होती है, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें 13वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, तो 13वें क्वेश्चन पे डेक्यूबिटियस अल्सर एंड प्रेशर अल्सर, तो काफ़ी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, डेक्यूबिटियस अल्सर क्या होते हैं और प्रेशर अल्सर क्या होते हैं, तो दोनों एक ही होते हैं, ठीक है ना, दोनों एक ही होते हैं ये, इसके बारे में आपको लिखना होगा। नेक्स्ट अगर बात करें मोबिलिटी एंड इमोबिलिटी के बारे में आपको बताना होगा, मोबिलिटी और इमोबिलिटी क्या होती है, हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन क्या होते हैं, इनके बारे में भी आपको बताना होगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या होता है ये भी आपको करके जाना है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन क्या होते हैं, तो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको बताना है। एसिड बेस बैलेंस के बारे में भी आपको बताना होगा, एसिड बेस बैलेंस क्या होता है। नेक्स्ट अगर बात करें आपको क्वालिटीज़ ऑफ प्रोफेशनल नर्स, ठीक है ना, जो भी कोई प्रोफेशनल नर्स होती है उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती है, तो उसके बारे में भी आपको डिफाइन करना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको पढ़ के ही जाना है एग्जाम के अंदर। ये आपकी अब की बार 2023 के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने आपको बताए हैं, क्योंकि इनकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इन क्वेश्चनों को आपके पढ़ के जाना है, बाकी आपने पूरे साल मेहनत की होगी उसका भी आपको कर रखा होगा, लेकिन इन क्वेश्चनों को आपको छोड़ के नहीं जाना है, कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा स्कोर कर सकोगे यार इन क्वेश्चनों को आप कर लेते हो तो, ठीक है ना। ये आपके 12-13 क्वेश्चन है, यानी आपके 5 से 6 घंटे के क्वेश्चन हो जाएंगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, इनको सभी को आप करके जाना। ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे आपको मेन एग्जाम के अंदर, और इस PDF को हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल देंगे, उसमें भी आप ज्वाइन हो जाइए। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।